जय हिंद। क्या सीजीएल 6 महीने में 4 महीने में निकल सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसको हम क्या 4 महीने में या फिर हम क्या 6 महीने में उसको निकाल सकते हैं। देखो, हम अगर बात करें सीजीएल के एग्ज़ाम की तो सीजीएल का एग्ज़ाम कोई लल्लू छाप एग्ज़ाम तो है नहीं। अब ये कोई ऐसा तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, एक दिन का एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, धुआं भरे, खैर कोई ऐसा एग्ज़ाम तो नहीं है तुम्हारा जिसमें कि तुम थोड़े दिन पढ़ लो, टाइम पास करके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं होना है, ज़िंदगी भर लगे रहोगे। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 4 महीने 6 महीने हैं तो क्या एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, तो मेरा जवाब है हाँ, निकाला जा सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। 4 शर्तें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो कि अगर तुम बिल्कुल है घोड़ा छाप हो, बिल्कुल तुम्हें गधा छाप हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है पहली बार में 6 महीने में 5 महीने में भर्ती क्लियर करना। ये हम अब कुछ लोग हमारे पर गाली दोगे, कुछ करोगे, हमें पता है, लेकिन अब चलेगा क्योंकि ये रियलिटी है और ये बिल्कुल हार्ड रियलिटी है कि अगर तुम बिल्कुल गधा छाप हो, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें अभी पहाड़ा तक नहीं आता है, हम ये नहीं कह रहे सीजीएल तुमसे क्रैक नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 4 से 5 महीने में नहीं क्रैक होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कर लेते हो तो वो भैया तुम्हारे नसीब में है, या फिर तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे तो बात अलग है। हम यहाँ पे दूसरी अगर बात करें, अगर तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है और तुम्हें लग रहा है कि तुम सीजीएल निकालना है तुम्हें, और तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, अभी तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, तो 6 महीने में हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है एग्ज़ाम। लेकिन वो 6 महीने में किसी भी तरीके का बाहरी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। जैसे कि बात करते हैं हम, देखो, जैसे कि हो गया ऑफलाइन कोचिंग, हो गया कोई भी त्यौहार, हो गया कोई भी वीकेंड्स हो गए, पार्टी आर्टी जो भी होती हैं, ये तुम्हारी लाइफ से सारी चीज़ें 6 महीने के लिए हट जानी चाहिए फिर। क्योंकि क्या होता है 6 महीने में अब जो 24 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं उसमें मिनिमम तुम्हें 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। और 10 घंटे देने का मतलब यार यहाँ पे ये है कि 10 घंटे जब डेली दोगे तभी जाके तुम्हारा कहीं कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस खत्म होगा, और तभी जाके तुम आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना तुम इसी जाल में फंसे रहोगे, फिर तुम्हारा आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए 6 महीने के लिए अगर 6 महीने में क्रैक करना है तो बाहरी चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें कि अगर हमें 6 महीने में टाइम है हमारे पास और हमें क्रैक करना है, तो यहाँ पे काम आएगी स्ट्रेटजी, किसी और की नहीं, तुम्हारी खुद की। अब स्ट्रेटजी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हमने पहले भी बताया है। पहला होता है सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर या फिर रिवीजन या फिर मॉक्स। अब इसके लिए तुम्हें खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किसी को फॉलो अप नहीं कर सकते हो इसके लिए। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला जरूर हम बता देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1:2 का, जब भी आप लास्ट में तैयारी कर रहे होते हो। 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर सिलेबस में आप 1 मिनट दे रहे हो तो प्रैक्टिस में 2 मिनट दोगे। समझ रहे हो बात को? अगर सिलेबस को खत्म करने में 1 मिनट दे रहे हो तो प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए 2 मिनट देने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर तुम सिलेबस को 10 दिन में खत्म कर रहे हो तो इसको तुम्हें 20 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सिलेक्शन होता है वो इस पे होता है 20 दिन में। सिलेबस पे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। तुम सिलेबस 10 बार खत्म कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का मतलब ही यही होता है कि तुमने उस बारे में पढ़ लिया, अब उसको इंप्लीमेंट तो तुम्हें करना आना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करो 1:2 रखो। जितना भी टाइम तुम्हारे पास है उसका जो एक पार्ट है उसको तुम सिलेबस खत्म करने में रखो, और 2 पार्ट जो होते हैं उसके वो रखो तुम प्रैक्टिस सेशन के लिए। आखिरी अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डीमोटिवेशन का अगर आ गया तो चीज़ें तुमसे नहीं होंगी। अगर तुम्हें ये फील हो गया या फिर किसी ने कह दिया कि यार हमें तो 3 साल लगे थे, तुम 6 महीने में कैसे कर लोगे, तो यकीनन तुमसे नहीं होगा अगर तुमने उसकी बात सुन ली। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ फीड कर दी गई है तो वो तुम्हें इतना बुरा फीड करेगी कि फिर तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खाली। तो डीमोटिवेशन नहीं आने देना है अपन को। 6 महीने के लिए मोटिवेट रहना है, क्योंकि क्या होता है कि एक जरा सा डिमोटिवेशन, मतलब एक तिनके भर का डिमोटिवेशन पूरी तैयारी बर्बाद कर सकता है। और बाकी मेरे तरफ से तो ऑल द बेस्ट है, जो लोग भी कर रहे हो 6 महीने में किया जा सकता है, बिल्कुल हम इसके पक्ष में, लोगों ने किया भी है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।